नमस्कार साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेटिव वर्ब्स पर। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो को आखिरी तक देख लें। आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। पूरे डिटेल में बेसिक टू एडवांस बताएंगे। ये वीडियो आपके चाहे इंग्लिश ग्रामर हो या स्पोकन हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती है। जब कोई व्यक्ति स्वयं काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करे, यानी खुद काम नहीं करता है, हम कोई काम को किसी और से करवाते हैं। बात समझ में आ गई? फॉर्मूला सिंपल सा है, मैं काम नहीं करता, मैं किसी और से करवाता हूं। तो अगर मान लीजिए कोई काम है, मैंने एक सेंटेंस दिया, आई रिपेयर माई कार, यानी मैं अपनी कार रिपेयर करता हूं, तो मैं खुद कर रहा हूं। लेकिन आई गेट माई कार रिपेयर्ड, इसका मतलब होता है कि मैं यहां काम नहीं कर रहा, मैं किसी और से काम करवा रहा हूं। बस यही आज हमारा टॉपिक है। पॉजिटिव वर्ब मुख्यतः 5 होती है: हैव, गेट, मेक, लेट और हेल्प। सबको देखेंगे, पेसिव और एक्टिव दोनों फॉर्म में। अब हमारी सबसे पहली पॉजिटिव वर्ब है हैव। हैव का मतलब है अरेंज या सर्विस। जब हम किसी प्रोफेशनल या किसी व्यक्ति से काम करवाते हैं, मतलब तो काम करवाना ही होगा, लेकिन उसको व्यवस्था यानी अरेंज करके या सर्विस लेना। अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड यूज होगा टेंस के अकॉर्डिंग, फिर पर्सन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मैं मैकेनिक से कार ठीक करवाता हूं, मैं मैकेनिक से कार ठीक करवाता हूं, खुद नहीं कर रहा, किसी और से करवाता हूं। तो आई हैव, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में आई के साथ हैव आएगा। आई हैव द मैकेनिक, मैकेनिक कौन हुआ? पर्सन। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म रिपेयर, ऑब्जेक्ट माई कार, ठीक है ना। तो यहां पे क्या किया हमने? उसकी सर्विस ली है या हमने व्यवस्था करके काम करवाया, तब तो हमें हैव का यूज करना है। वह शिक्षक से कॉफी चेक करवाता है, तो ही के साथ है जाएगा क्योंकि प्रेजेंट का है। ही हैज द टीचर चेक हिज नोटबुक। मैंने नौकर से कमरा साफ करवाया, पास्ट का है तो हैड आएगा। आई हैड द सर्वेंट क्लीन द रूम। अब आप इसका हैव का पैसिव पॉजिटिव देखिए, सेंस वही होगा, केवल स्ट्रक्चर बदलेगा। सब्जेक्ट के बाद हैव, हैज या हैड का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैं अपनी कार धुलवाता हूं, ठीक है ना। अब यहां किसी पर्सन का जिक्र नहीं किया गया, डायरेक्ट कह दिया मैं अपनी कार धुलवाता हूं। तो आई हैव माई कार वॉश, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वह अपने बाल कटवाता है, तो ही हैज हिज हेयर कट, कट की थर्ड फॉर्म भी कटी होती है। मैंने कल अपना घर पेंट करवाया था, पास्ट की बात है तो आई के साथ हैड। आई हैड माई हाउस, थर्ड फॉर्म, पेंटेड यस्टरडे। अब आप यहां पे देखिए गेट। नेक्स्ट हम लेते हैं दूसरा गेट। गेट का मतलब भी वही होता है, काम करवाना, लेकिन कैसे? जब किसी को मनाकर, समझाकर, बुझाकर या प्रयास करके काम करवाया जाए, यानी आप काम कर रहे हो लेकिन उसको राजी करके, मैनेज करके, परसूड यानी राजी करके काम करवा रहे हो, तो यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग गेट, गेट्स या गॉट का यूज होगा। पर्सन, फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा, गेट में पर्सन के बाद टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैव में टू नहीं आता है। मैं रवि से कार धुलवा लेता हूं, ठीक है, या धुलवाता हूं, तो आई गेट रवि टू वॉश माई कार। वह रवि से कार धुलवाता है, तो ही गेट्स, क्योंकि ही आया है, प्रेजेंट में है, तो यहां पे एस या एस लगेगी, तो गेट के साथ एस लगता है। ही गेट रवि टू वॉश हिज कार। मैंने रवि से कार धुलवाई, ठीक है। अब सेंटेंस किसका है? पास्ट का, तो गॉट आएगा। आई गॉट रवि टू वॉश माई कार। अब देखिए, धोने के लिए मना लिया, कहने का मतलब क्या है? हमने यहाँ पे या मैंने रवि से कार धोने के लिए उसको मना लिया। हम सेंटेंस ये भी बोल सकते थे, मैं रवि से, रवि को मनाकर कार धुलवा लेता हूं, ये भी हम बोल सकते हैं। लेकिन ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है। समझ जाइए कि यदि आप उसको समझा करके, प्रयास करके बना रहे हो, तब तो यहाँ गेट का यूज होगा। अगर एग्जाम में आता है आप पर्सन के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर आप गेट का यूज करोगे, हैव का यूज नहीं करोगे। गेट का पैसिव देख लेते हैं। पैसिव में क्या होगा? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट के बाद गेट, गॉट या जो भी है उसकी फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
मैं अपनी कार ठीक करवाता हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझा बुझा करके प्रयास करके जो किया जा रहा है उस सेंस में हम यूज कर रहा है। तो आई के साथ गेट, आई गेट माई कार रिपेयर्ड। वह अपने बाल कटवाती है, तो सी प्रेजेंट में है, गेट्स आएगा, सी गेट्स हर हेयर कट। मैंने घर पेंट करवाया, आई गॉट माई हाउस पेंटेड। अब यहाँ पे इस चीज को समझ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा पूरा डाउट कि आखिर हैव और गेट में क्या डिफरेंस है। देखिए हैव का मतलब होता है प्रोफेशनल सर्विस लेना या नॉर्मल अरेंज करना, जबकि गेट का मतलब क्या होता है कोशिश करके करवाया या राजी करके करवाया। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने रवि से अपनी कार ठीक करवाई। अगर हैव का यूज करें तो क्योंकि ये पास्ट का है तो हैड यूज होगा, आई हैड रवि रिपेयर माई कार। अगर हम गेट का यूज कर रहे हैं तो आई गॉट रवि टू रिपेयर माई कार, ठीक है। टू रिपेयर, टू और वर्ब आती है यहाँ पे, बात क्लियर है। अब मैंने अपनी कार ठीक करवाई, यदि हम पैसिव ले तो आई हैड माई कार रिपेयर्ड और आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। इसको समझिए, याद रखने की ट्रिक क्या है, हैव का यूज किया हुआ अरेंज करके यानी व्यवस्था करके करवाई, ठीक है, या सर्विस यानी पैसे देके काम करवाए, कहने का मतलब है आप सर्विस लोगे किसी की तो पैसे देंगे आप। गेट का मतलब क्या है, कन्विंस या मैनेज यानी मना करके या प्रयास करके आपने वो काम करवाया, सीधी सी बात है। यदि व्यक्ति पहले से वो काम कर, जैसे कोई मैकेनिक है, शिक्षक है, नाई है, डॉक्टर है, तो हैव का यूज मोस्टली होता है। आप कहो कि मतलब डॉक्टर से आपने इलाज करो तो सीधी सी बात है कि वो उसका नेचुरल काम है करना। मैकेनिक से कार ठीक करवाई तो मैकेनिक काम करेगा, वो सर्विस ले रहे हो आप उसकी, तो वहां आप हैव का यूज करोगे। लेकिन यदि किसी को राजी करके, ठीक है, समझा करके, प्रयास यानी आपने एफर्ट किया, तो वहां पे आप गेट का यूज करोगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है तीसरा मैक। मैक का मतलब होता है फोर्स करके, जब किसी को मजबूर करके काम करवाया जाए। तीसरा आ गया यहाँ पे। हैव क्या था, सर्विस या अरेंज। गेट क्या था, हमने मना करके, समझा करके, एफर्ट करके। अब यहाँ क्या है, मजबूर करके यानी किसी को बाध्य करके, मजबूर करना, जबरदस्ती काम करवाना या फोर्स से काम करवाना। क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद मैक या मैड, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग है, पर्सन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह रवि से कार धुलवाता है, या हम ये भी कह सकते हैं वह रवि को कार धोने पर मजबूर करता है। प्रेजेंट की बात है, ही सब्जेक्ट है तो ही के साथ मैक्स है, ही मेक्स रवि क्लीन द रूम। मैं रवि से कमरा साफ करवाता हूं, आई के साथ मैक आएगा, आई मैक रवि क्लीन द रूम। मैंने रवि से कमरा साफ करवाया, पास्ट की बात हो रही है तो आई मेड रवि क्लीन द रूम। अब इसका पैसिव देख लेते हैं। जब सेंस वही होगा हमारा, पैसिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म आएगी वर्ब की और टेंस के अकॉर्डिंग, यदि प्रेजेंट इज आर एम, पास्ट है तो वाज वर, या फिर हमारा विल बी वगैरह आएगा। फिर मेड का यूज होगा टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रवि से कमरा साफ करवाया जाता है, प्रेजेंट की बात है तो रवि के साथ इज, फिर मेड टू क्लीन द रूम। मुझसे मेहनत करवाई गई तो पास्ट का है, आई के साथ वाज होगा, आई वाज मेड टू वर्क हार्ड। बच्चों से पढ़ाई करवाई जाएगी, फ्यूचर का है, द चिल्ड्रन विल बी, ठीक है, मेड टू स्टडी। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ को आपको फॉर्म लगानी है। अब आ जाओ, चौथा आता है लेट। लेट का मतलब होता है अलाउ या परमिशन, जब किसी को कोई काम करने की अनुमति दी जाए। अनुमति देना, काम करने देना, अलाउ करना। तो सब्जेक्ट इसके बाद लेट, फिर पर्सन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरे पिता मुझे खेलने देते हैं, सब्जेक्ट माय फादर, ठीक है। प्रेजेंट का है, माय फादर सिंगल है मतलब सिंगुलर है तो लेट्स, ठीक है। फिर पर्सन मी, मुझे, और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शिक्षक ने बच्चों को जाने दिया, द टीचर लेट द चिल्ड्रन गो, ठीक है। यहां पे ये पास्ट का हो गया तो लेट की तीनों फॉर्म वही होती है, ठीक है। उसने मुझे बोलने दिया तो ही लेट मी स्पीक। अब अगर हम लेट की पैसिव फॉर्म देखें तो यहां क्या लेट की पैसिव फॉर्म होती नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेट की पैसिव फॉर्म नहीं होती है, उसकी जगह हम बी अलाउड टू लिख देते हैं। अब ये ध्यान रखिए, मैंने आपको समझाने के लिए कि इसका पैसिव फॉर्म लिया है, वैसे लेट की पैसिव फॉर्म होती नहीं है। तो कैसे करोगे, मुझे खेलने की अनुमति दी गई, यदि पैसिव सेंटेंस है तो यहाँ कहीं भी लेट का यूज नहीं होगा, वर्ब की बी के साथ अलाउड टू का यूज होगा। तो पास्ट का आई के साथ वाज, आई वाज अलाउड टू प्ले। बच्चों को बाहर जाने दिया गया,
द चिल्ड्रन वर अलाउड टू गो आउट। मेरी बात आप समझ रहे हो, लेट का यूज पैसिव में नहीं होता है, उसकी जगह बी अलाउड टू का यूज होता है, वो मैंने समझाने के लिए लिया है। नेक्स्ट आता है हेल्प। हेल्प का मतलब है असिस्ट, जब किसी की सहायता की जाए, मदद करना या सहायता करना। सब्जेक्ट होगा, हेल्प लगेगा, फिर पर्सन होगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने यार ब्रैकेट में रेड में टू लिखा है, यहाँ पे आप टू लगा के सेंटेंस बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, दोनों ही सही है। ठीक है, आप पर्सन के बाद टू लगा भी सकते हो और नहीं भी लगाओ। जैसे वह मेरी अंग्रेजी सीखने में मदद करता है, तो ही प्रेजेंट का है, हेल्प्स आएगा, मी लर्न इंग्लिश। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ही हेल्प्स मी टू लर्न इंग्लिश। आप टू का यहाँ यूज कर भी सकते हैं या नहीं भी करें, करते हैं तो भी सही है, नहीं करते तो भी सही है। मैं रवि की कार ठीक करने में मदद करता हूं, तो आई हेल्प रवि रिपेयर हिज कार। उसने मेरी अंग्रेजी सीखने में मदद की, तो ही हेल्प मी लर्न इंग्लिश। पास्ट का है तो हेल्प की हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब का मैंने एक मास्टर चार्ट दे दिया है, आप यहाँ इसको आप अच्छे से समझ सकते हो और आप देख भी सकते हो कि हैव का यूज किस सेंस में हो रहा है, गेट का, मैक का, लेट का, हेल्प का। सबसे इंपॉर्टेंट हैव का यूज होता है आपको व्यवस्था अरेंज करना या सर्विस लेना। ठीक है, गेट का यूज क्या होगा, मना करके, एफर्ट किया आपने, उसको मैनेज किया, उस तरह से काम किया। मैक का यूज आप फोर्स करके, जबरदस्ती करके। तो एक ही सेंटेंस को मैंने यहाँ पूरे चार्ट में समझा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार और आपका वन लाइन रिवीजन करा देता हूं। हैव का मतलब व्यवस्था करके करवाना, गेट का मतलब मना करके या प्रयास करके, मैक का मतलब कोई मजबूर करके यानी जबरदस्ती काम करवाना, लेट का मतलब क्या होता है, अनुमति देना, और हेल्प का मतलब होता है मदद करके करवाना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट ले लिए, अब आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। और एक चीज़ और, हमारा एक ऐप है जिसका नाम है SR जाजुरिया, प्ले स्टोर पे वेबसाइट है srjazuria.com, वहाँ पे जाइए, एक ही मेल आईडी से आप लॉगिन करें और दोनों जगह उसका उपयोग कर सकते हैं। वहाँ आपको A4 साइज की सभी इंग्लिश ग्रामर की और स्पोकन इंग्लिश की PDF मिल जाएगी और वहाँ से आप PDF लेकर के PDF से भी आप इसकी जो है पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।